तो हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो देखने और सुनने में तो बहुत ही आसान लगता है, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ से ही आपकी इंग्लिश की पूरी जर्नी स्टार्ट होती है, लेकिन स्कूल्स में इस टॉपिक को इतनी ज़्यादा मान्यता नहीं दी जाती। और फिर जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज को समझना और भी ज़्यादा मुश्किल होता जाता है, क्योंकि आपको बेसिक चीज़ें ही ठीक से पढ़ाई नहीं गई है। तो आपकी इसी कमी को पूरी करने के लिए आज की इस पहली क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का पहला चैप्टर, द अल्फाबेट। तो पहले बात करते हैं हम नोइंग की। नोइंग का मतलब होता है समझना। किसी भी चीज को सीखने से पहले हमें समझना तो पड़ता है। अगर आप समझेंगे नहीं तो आप सीख भी नहीं पाएंगे। इसीलिए समझना एक इम्पॉर्टेंट चीज है। और अल्फाबेट्स चैप्टर को समझने के लिए मैं आपको कुछ इजी आइडियाज देना चाहता हूं, जिससे कि आप इसको समझ सकते हैं। फर्स्ट इज अल्फाबेट सॉन्ग। अल्फाबेट सॉन्ग एक ऐसा सॉन्ग होता है जो कि आपको YouTube पे बहुत इजीली फ्री में अवेलेबल हो जाता है और आप न सिर्फ छोटे बच्चों को बल्कि बड़े भी इसको सीख सकते हैं। हालांकि ज़्यादातर ये स्कूल्स में बुलवाया जाता है और यही बुलवाया जाता है, जैसे लाइक दैट A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग एंड सो ऑन। अगर आपको ये सॉन्ग नहीं आता है तो आप इसको YouTube से ढूंढ सकते हैं। ये सॉन्ग के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस सॉन्ग का एक अलग ही महत्व है, एक अलग ही इम्पोर्टेंस होती है। इस सॉन्ग से आप समझ सकते हैं कि किस वर्ड, किस लेटर की क्या आवाज निकल रही है। जैसे A फॉर एप्पल, तो एप्पल में शुरू में A आ रहा है, यानी कि A की आवाज कैसे निकलेगी? A निकलेगी। तो ऐसे आप और भी देख सकते हैं, जैसे B फॉर बॉल होता है, तो B फॉर बॉल, तो बॉल में शुरू में क्या आ रहा है? बो। अब उसमें मात्रा हटा दी जाए तो क्या होगा? ब, यानी कि B की क्या आवाज निकलती है? ब। मतलब आप किसी भी वर्ड में अगर B का इस्तेमाल करेंगे तो ये B लेटर की क्या आवाज निकलेगी? ब। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। बहुत आसान सा है सॉन्ग। इसको अगर आप सीखेंगे तो आपका फायदा होगा। आप विजुअल्स की भी मदद ले सकते हैं। विजुअल्स मतलब आप एक पेपर पे जितने भी अल्फाबेट्स हैं, हर एक पेपर पे एक अल्फाबेट लिखिए, साथ में उस अल्फाबेट की आवाज भी लिखिए कि उस अल्फाबेट की क्या आवाज है। फॉर एग्जाम्पल A की अ, B की ब, C की क, D की ड। तो ऐसे आप उसको लिखिए हर एक पेपर को, जगह जगह जहाँ पे भी आप जाते रहते हैं, घर के अंदर ही, ऑब्वियसली घर के अंदर आप जगह जगह जहाँ कहीं पे भी जाते रहते हैं वहाँ पे चिपका दीजिए। इससे आप जब भी उस जगह पे जाएंगे तो आपके ब्रेन को सिग्नल मिलेगा। जैसे ही आप उस पेपर को देखेंगे आपको पता लग जाएगा कि कौन से लेटर की क्या आवाज होती है, और इससे आपको सच में बहुत आसानी से लेटर याद हो जाएंगे। अल्फाबेट्स को समझने के लिए सिर्फ उसको पढ़ना या समझना काफी नहीं है। इसके लिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। हाँ, अगर आपको लिखना आता है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, वरना मैं रिकमेंड करूंगा कि आपके घर के आसपास ही किसी भी स्टेशनरी शॉप पे एक कर्सिव राइटिंग करके एक बुक आती है, चाहे वो कोई सी भी हो, चाहे कितनी पतली कितनी मोटी हो, अगर उसमें सारे अल्फाबेट्स हैं तो आप उसको बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। शुरू में थोड़ा सा हार्ड होगा, छोटे बच्चों को भी थोड़ा सा देर लगता है, और जरूरी नहीं है छोटे बच्चे, बड़ों को भी देर लग सकता है अगर आपने पहली बार ये काम कर रहे हैं तो। और पहले अगर आपने नहीं किया है तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपको राइटिंग प्रैक्टिस करते करते अल्फाबेट्स भी धीरे धीरे समझ में आने लगे। तो दोस्तों, ये कहानी सुनते सुनते कहीं बोर तो नहीं हो रहे? मैं आपको कुछ गेम्स बताता हूँ जिससे कि आप अल्फाबेट सीख सकते हैं। हाँ, सही सुन रहे हो, कुछ गेम्स जिसे खेलकर आप अल्फाबेट सीख सकते हैं वाकई में। फर्स्ट इज लेटर हंट।
लेटर हंट में आपका फ्रेंड एक लेटर बोलेगा और आपको अपने दूसरे फ्रेंड के साथ एक कंपटीशन करना रहेगा। वो जो लेटर ढूंढ लेगा पहले वो जीतेगा। इसके अलावा मैचिंग कर सकते हैं। अपर केस लेटर्स यानी कैपिटल लेटर्स को लोअर केस से मैच कर सकते हैं। इसमें भी आप अपने फ्रेंड से कंपटीशन कर सकते हैं। इनफैक्ट आप खुद भी घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा बिंगो में एक ही पेपर होगा, 3-4 दोस्त आपस में मिल जाएंगे और एक अलग से कोई इंसान होगा या कोई दोस्त होगा, वो एक लेटर बोलेगा और जो पहले ढूंढ लेगा उन 4-5 लोगों में से वो एक लेटर जो पहले ढूंढ लेगा उसको कहेंगे हम बिंगो और वही जीतता है। तो ये 3 गेम्स आपको सबसे ज्यादा पसंद आएंगे। हालांकि इसके अलावा और भी गेम्स होते हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं जिनसे कि आप अल्फाबेट सीख पाएंगे। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा पार्ट 1 नोइंग, यानी अल्फाबेट्स को जानना और पहचानना खत्म होता है। अब बात करते हैं रीडिंग की। रीडिंग में हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ रीड करते चलना है और इसको एक हैबिट बनाना है। अब आप अल्फाबेट्स को पहचान तो गए हो ही सही, तो अब आप उसको वर्ड्स में ढूंढिए और उस अल्फाबेट का यूज करके नए वर्ड्स बनाइए और फिर उनका मतलब ढूंढिए। इससे आपको आपके माइंड को एक सिग्नल मिलेगा कि इस अल्फाबेट को इस वर्ड में इस तरीके से यूज करना होता है और यूज करते करते आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको समझ में आता जाएगा। तो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। इसको हम बोलेंगे राइटिंग। रीडिंग हो गया, नोइंग हो गया, जानना पहचानना हो गया, पढ़ना हो गया। अब बात आती है लिखने की। अभी तक आपने अल्फाबेट्स को समझ लिया और वर्ड्स को पढ़ लिया। अब उन वर्ड्स को और उन अल्फाबेट्स को लिखने की बारी है। जी हाँ, अब आपका लेवल अप करने की बारी है और अब आप सिर्फ अल्फाबेट्स नहीं, उन अल्फाबेट से बने कुछ नए नए वर्ड्स या फिर अपने बुक में से वर्ड्स ढूंढ के लर्न करके उनकी स्पेलिंग्स को फिर आप लिख सकते हैं। इससे आपके ब्रेन को पता चलेगा कि इस वर्ड का ये मीनिंग होता है और इस वर्ड्स में ये अल्फाबेट्स आते हैं। इससे आपको अल्फाबेट यूज करने आएंगे और उनकी साउंड तो इनफैक्ट आपको याद हो ही जाएगी। तो ये आपके लिए एक 3 बेनिफिशियल पार्ट हो जाएंगे अल्फाबेट को सीखने के। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो बिल्कुल बेझिझक होकर कमेंट कीजिए अगर आपको इसका दूसरा पार्ट चाहिए, और आगे के चैप्टर्स मैं धीरे धीरे लाता रहूँगा। प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए, और यहाँ तक अगर आपने देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया।